Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this वीडियो में आपसे बात करूंगा पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के ऊपर। और देखिए ये भी क्या है, PYT यानी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक, मतलब कि इससे आईएनएस सेट के अंदर और अभी रिसेंटली जो राजस्थान एमओ का पेपर हुआ था 2025 के अंदर 2 महीने पहले, तो देखिए इन दोनों एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आया था। मतलब कि अगर आपको क्लासेज और उनकी ड्रग्स पता होगी तो आप आंसर को एकदम इजीली कर पाएंगे। मतलब बहुत सिंपल है। ओके। और देखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसके ट्रीटमेंट के अंदर टोटल हम और देखिए जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर टोटल हम 5 ड्रग्स रीड करते हैं, या बोल दीजिए 5 क्लासेस की ड्रग्स रीड करते हैं। और देखिए इन 5 क्लासेस को हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, और वो क्या है? कैलकुलेटेड, CAL मतलब कैलकुलेटेड, प्रो ज्ञान पढ़े, कैलकुलेटेड प्रो ज्ञान पढ़े एंड तक। मतलब कि आपको एंड तक एकदम कैलकुलेटेड प्रो ज्ञान पढ़ना है। ओके, एंड तक। ओके, तो देखिए तक में इसका मतलब कुछ नहीं है। एंड अभी आपको यहाँ पर 5 क्लासेस दिखाई दे रही होगी। दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये हो गया। तो देखिए कैलकुलेटेड CAL, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है CCB, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। प्रो का मतलब क्या है? प्रोस्टेसाइक्लिन, यानी कि PGI2 एनालॉग्स। अरे पढ़ते हो ना, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 PGE2, तो यहाँ पर क्या है? PRO मतलब प्रोस्टेसाइक्लिन, यानी कि PGI2। ज्ञान में देखिए जो Y है इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यू कर रहा हूँ, तो GUAN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ग्वानिल साइक्लेज। ओके, ग्वानिल साइक्लेज तो यानी GC। तो ओवरऑल ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ग्वानिल साइक्लेज इनहिबिटर नहीं है, और न ही यहाँ पर AC है, यानी कि अडिनाइल साइक्लेज। ओके, AC भी नहीं है और इनहिबिटर भी नहीं है। क्या है? ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर। उसके बाद देखिए PDE, इसका मतलब क्या है? तो देखिए आप सब जानते होंगे, फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, और कौन सा? 5, यानी कि फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम 5 इनहिबिटर। एंड लास्ट में क्या है? END। END मतलब एंडोथिलिन एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको 5 क्लासेस के नाम बताए। एक बार मैं स्पीड से बताता हूँ। नंबर 1 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नंबर 2 प्रोस्टेसाइक्लिन यानी कि PGI2 एनालॉग्स, नंबर 3 क्या है? ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर, नंबर 4 क्या है? फास्फोडाइस्टेज एंजाइम 5 इनहिबिटर, एंड नंबर 5 क्या है? एंडो एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो देखिए मैंने नीचे टेबल में वही लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, दिस इज नंबर 1 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, नंबर 2 में क्या है? प्रोस्टेसाइक्लिन एनालॉग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? PGI2, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या PGI2। नंबर 3 क्या है? सो नंबर 3 क्या है? सोल्यूबल ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर, यहाँ पर इनहिबिटर नहीं है। और देखिए नीचे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि अडिनाइल साइक्लेज नहीं है, यानी कि AC नहीं है। क्या है यहाँ पर? ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर। एंड लास्ट एंड फाइनल नंबर 5 क्या है? एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, ये बात हो गई। एंड अब आते हैं इनकी ड्रग्स के ऊपर। तो देखिए CCB, इसका तो सब जानते हैं कि जिस भी ड्रग के लास्ट में आपको डिपीन मिले, मतलब कि वह क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी कि निफिडिपिन, एम्लोडिपिन। उसी के साथ देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, इसके अंदर टोटल 3 ड्रग्स हमें रीड करनी है। और देखिए थोड़े अजीब सा नाम है, तो ओवरऑल आपको ये याद करना पड़ेगा। तो नंबर फर्स्ट ड्रग कौन सी है? इपोप्रोस्टिनोल। नंबर सेकंड कौन सी है? ट्रीप्रोस्टिनिल। एंड नंबर थर्ड ड्रग कौन सी है? इलोप्रोस्ट। ओके, तो ओवरऑल ये तीनों के तीनों क्या है? PGI2 एनालॉग्स, मतलब कि PGI2 जैसा वर्क करती है। और देखिए मैंने आगे यहाँ फंक्शन भी लिख रखा है कि PGI2 क्या करता है? ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। तो देखिए अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी बात हम एक साथ करेंगे, पहले आप ड्रग पढ़ लो। नंबर थर्ड कौन सी है? सोल्यूबल ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर। तो देखिए इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? तो आंसर है रियोसिग्वेट। और देखिए इसी ड्रग से क्वेश्चन आया था कि बताओ कौन सी ड्रग का यूज हम करते हैं किसमें? पल्मोनरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। और कहाँ आया था? आयनाइज सेट के अंदर। ओके, किसका आया था? सोल्यूबल ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर वाली ड्रग का। तो ध्यान रखना। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्लास कौन सी है? नंबर 4 PDE5 इनिबिटर, यानी कि फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर। और देखिए इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? तो आंसर है सिल्डेनाफिल टाडालाफिल। ये तो आप जानते होंगे, बहुत कॉमन है।
ओके, तो देखिए आपको नॉर्मली किस चीज़ के बारे में पता है? सीसीबी के बारे में पता है कि डिपीन आएगा, ओके, पीडीई5 इनहिबिटर के बारे में पता है, यानी कि सिल्टनाफिल, टाडालाफिल, ओके। लास्ट एंड फाइनल एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो देखिए इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं? मतलब कि जो एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग होती है ना, तो इनके सफिक्स में क्या आता है? सेंटन, सेंटन, यानी कि बोसेंटन, एम्ब्रीसेंटन, ओके। तो ये दोनों के दोनों क्या है? एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओके। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आपसे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि जो ये 5 क्लासेज होती है ये किस तरह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बेनिफिट करती हैं, या फिर बोल दीजिए किस तरह से हेल्प करती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है, जो लंग्स की ब्लड वेसल्स है, पल्मोनरी वेसल्स है, उनमें क्या हो गया? ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तो कॉमन सी बात है, हम क्या करेंगे? हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो क्या करवाएगी? वेसो डायलेशन करवाएगी, मतलब कि लंग्स की जो ब्लड वेसल है उन्हें डायलेट करेगी। तो ओवरऑल देखिए, जब आप इन 5 क्लासेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये किसी न किसी तरह से कहाँ पर लिंक्ड है? वेसो डायलेशन से, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने पिंक से, पिंक से सारा का सारा हाईलाइट कर रखा है। देखिए यहाँ पर भी क्या है? वेसो डायलेशन। देखिए यहाँ पर भी क्या है? डायलेट पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। देखिए यहाँ पर भी क्या है? वेसो डायलेशन। यहाँ पर भी देखिए वेसो डायलेशन। और देखिए जो एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एंडोथिलिन को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो एंडोथिलिन होता है ये क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और पेशेंट को क्या है? पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है, और जो एंडोथिलिन है ये क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो भाई ये तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की सीवियरिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। कौन? एंडोथिलिन। तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा? एंडोथिलिन को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या देते हैं? एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओके। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये सारी की सारी ड्रग्स डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्या करवा रही है? वेसो डायलेशन करवा रही है, वेसो डायलेशन करवा रही है। अगर वेसो डायलेशन करवाएगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा, यानी कि हाइपरटेंशन कम होगी, ओके। एंड अभी हम रिसेंटली जो राजस्थान एमओ 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए एमओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, तो उसने पूछा था कि इन चारों ड्रग्स में से, मतलब कि 4 ऑप्शन थे, तो उन चारों ड्रग्स में से कौन सी ड्रग्स क्लास हम यूज नहीं करते पल्मोनरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। तो देखिए उसके एक ऑप्शन में क्या था? बीटा ब्लॉकर। तो ओवरऑल ध्यान रखना कि हम बीटा ब्लॉकर का यूज नहीं करते हैं इन द केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, क्योंकि जो पेशेंट की सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कर देगा। तो ओवरऑल आंसर क्या गया था? बीटा ब्लॉकर। अरे भाई, हमने इन 5 क्लासेज में कहीं बीटा ब्लॉकर का नाम लिया क्या? नहीं लिया ना, तो कॉमन सी बात है भाई, नहीं करते, ओके। तो हमने आईएनएस सेट के क्वेश्चन की बात भी कर ली, और अभी रिसेंटली राजस्थान एमओ के क्वेश्चन की बात भी कर ली, ओके। एंड इसी के साथ में आपको एक और टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, और वह क्या है? वेसो रिएक्टिव टेस्ट। मतलब कि देखिए वेसो मतलब वेसल्स, कौन सी वेसल्स? अरे पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। अरे भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब कि पल्मोनरी यानी कि लंग्स की जो वेसल्स है उनमें हाइपरटेंशन हो गई। तो कौन सी बात है भाई, यहाँ पे क्या है? वेसो मतलब वेसल्स, किसकी? पल्मोनरी वेसल्स, ओके। तो ओवरऑल ये टेस्ट किसके लिए होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए होता है, कि जो पल्मोनरी वेसल्स होती है वह सीसीबी यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने पर रेस्पॉन्स शो कर रही है या नहीं शो कर रही। मतलब कि पेशेंट को सीसीबी देना है कि नहीं देना है, ये किससे डिसाइड होगा? वेसो रिएक्टिव टेस्ट से डिसाइड होगा, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है कि दिस टेस्ट इज टिपिकली कंडक्टिंग ड्यूरिंग राइट हार्ट कैथेटराइजेशन वेयर द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज डायरेक्टली मेजर्ड। तो देखिए जो ये लाइन है ना, इसका मतलब क्या है कि हमने राइट साइड जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर क्या डाल रखा है? एक कैथेटर डाल रखा है। और क्यों डाल रखा है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का प्रेशर मेजर करने के लिए, कि ड्रग देने से पहले और ड्रग देने के बाद प्रेशर में कितना चेंजेस होता है। अरे हम पता तो करेंगे भाई कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम किसी ड्रग को देने से पहले प्रेशर चेक कर लेंगे पल्मोनरी आर्टरी का, एंड ड्रग देने के बाद चेक करेंगे कि इस ड्रग ने पल्मोनरी आर्टरी का कितना प्रेशर डिक्रीज किया, यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कितना डिक्रीज किया। तो इसका मतलब ये है, ओके। एंड जो नीचे वाली लाइन है उसमें बताया गया है प्रोसेस, कि जो वेसल रिएक्टिव टेस्ट होता है इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि हम एक शॉर्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड, या बोल दीजिए अडिनोसिन, या बोल दीजिए आईवी इपोप्रोस्टिनोल। देखिए इपोप्रोस्टिनोल, इसकी बात मैंने यहाँ की थी, ये रहा।
इपोप्रोस्टिनोल, ये क्या है? प्रोस्टेसाइक्लिन एनालॉग्स यानी कि PGI2 एनालॉग्स। ओवरऑल हम किसका यूज करते हैं वेसोरिएक्टिव टेस्ट के अंदर? शॉर्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर का, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, एडिनोसिन एंड IV इपोप्रोस्टिनोल। ओके, मैंने नीचे नोट में क्या लिख रखा है कि हम ड्रग देने से पहले मेजर करेंगे पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, कि ड्रग देने के पहले कितना था और ड्रग देने के बाद कितना कम हुआ। ओके, पूरा डाटा होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे एक छोटी सी टेबल बना रखी है, मतलब कि जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है, जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वह डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ, किसके बाद? वेसो रिएक्टिव टेस्ट के बाद। तो देखिए एक पॉइंट क्या है हुआ, एक पॉइंट क्या है नहीं हुआ। मतलब कि वेसो रिएक्टिव टेस्ट के बाद पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये कैसे पता चला भाई? इससे राइट हर्ट कैथेटराइजेशन से, मतलब कि हमने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक कैथेटर डाल रखा था जो कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मेजर कर रहा था। तो ओवरऑल वेसो रिएक्टिव टेस्ट के बाद अगर प्रेशर कम हुआ, मतलब कि क्या है? वेसो रिएक्टिव टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि हम पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। ओके, एंड अगर वेसो रिएक्टिव टेस्ट के बाद जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है अगर वह कम नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही बाद में है, मतलब कि वेसो रिएक्टिव टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि हम इस पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दे सकते। तो मैंने बताया था ना कि वेसोरिएक्टिव टेस्ट किसके लिए है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए, कि हमें इस पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एज ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए एक और बात ध्यान रखना कि जो कंजेनाइटल या बोल दीजिए पीडियाट्रिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, उसके अंदर हम क्या देते हैं? इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड एज ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, तो देखिए आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए मैंने ये जो भी बताया ये सारा आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? TCML फ्लक्स पर। और TCML फ्लक्स आपको कहाँ मिलेगा? TCML मोबाइल ऐप पर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी आप यहाँ पर TCML मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर देखिए फ्लक्स नाम से एक ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। एंड अभी हमने क्या पढ़ाया? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करना, सर्च करना पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो देखिए इस पे क्लिक किया। ओवरऑल जो टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, यही टेबल मैंने आपको अभी यहाँ वीडियो में बताई है। ये पूरी की पूरी टेबल, मतलब कि मैंने फ्लक्स का ही स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाया है। तो पूरी की पूरी टेबल आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर TCML फ्लक्स ये क्या है? तो देखिए TCML फ्लक्स, इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अपलोड करते हैं। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि प्रीवियस 5 ईयर या बोल दीजिए प्रीवियस 10 ईयर के अंदर INI सेट हो गया, FMG हो गया, नीट PG हो गया, UPSC CMS हो गया, या बोल दीजिए स्टेट के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम हो गए। ओवरऑल मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ना, और उन एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस 5 ईयर या बोल दीजिए प्रीवियस 10 ईयर के अंदर जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए उन सभी टॉपिक्स को हमने TCML फ्लक्स के अंदर नोट डाउन कर रखा है। तो देखिए TCML फ्लक्स की स्पेशल बात क्या है कि हमने यहाँ पर ना इस चीज को हाईलाइट कर रखा है। आप यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पर कि टॉपिक क्या है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज प्रीवियस ईयर टॉपिक, तो कॉमन सी बात है आपको कहाँ मिलेगा? TCML फ्लक्स में। और देखिए हमने इसी के साथ ये भी मेंशन कर रखा है कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पिकअप हुआ था, ताकि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट एनर्जी लगा पाए कि मुझे इस टॉपिक में इस वाले पॉइंट पर ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा ज्यादा एनर्जी लगानी है। तो देखिए मैंने बताया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन से INI सेट के अंदर कहाँ से आया था? सोल्यूबल ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेटर। और इसकी क्या पूछी थी? इसकी ड्रग पूछी थी। इसी के साथ देखिए मैंने नीचे बताया कि राजस्थान एमओ 2025 अभी रिसेंटली हुआ था। इसमें किससे क्वेश्चन पूछा था? ड्रग की क्लासेस से, कि कौन कौन सी ड्रग क्लास का यूज हम करते हैं, कौन सी का नहीं करते हैं। तो आंसर क्या गया था कि हम बीटा ब्लॉकर का यूज नहीं करते हैं। ओवरऑल जब आप TCML फ्लक्स को विजिट करेंगे ना, तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि इसमें कंटेंट का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से है। ओके, तो ओवरऑल मैं सभी स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप एक बार TCML मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या बोल दीजिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए और TCML फ्लक्स को जरूर विजिट कीजिए। ओके, एंड बाय।